हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो कॉलम में और कॉलम बी गिवन है, हमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। फर्स्ट गिवन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड गिवन है ब्रीथिंग, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। थर्ड गिवन है डिफ्यूजन ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फोर्थ गिवन है रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें जो इनकरेक्ट मैच है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, factors affecting respiration। तो वन बाय वन यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो गिवन है वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले गिवन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये करेक्ट मैच है। पहले डिस्कस करें अगर हम पार्शियल प्रेशर के बारे में, तो पार्शियल प्रेशर क्या है? बेसिकली इट इज द प्रेशर contributed by an individual gas इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसे क्या कहा जाता है? पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय इंडिविजुअल गैस दैट इज पार्शियल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय PO2 एंड जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ये कैसे आपस में रिलेटेड है। तो क्या होता है बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी में, एंड जो ऑक्सीजन है वो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है ये प्राइमरीली जो है रिलेटेड होता है टू, ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है प्राइमरीली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। ये कुछ फैक्टर्स है जिससे जिस पर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है वो एंड टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड है टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है जब एल्वेलाई में अगर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, एल्वेलाई में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो और लो टेम्परेचर हो, तो ये सभी फैक्टर्स क्या है? ये सभी फैक्टर्स रिलेटेड है, फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल फैक्टर्स हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है ब्रीदिंग, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व करते हैं दो स्टेजेस दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या करते हैं? इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और एक्सपायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? एक्सेल किया जाता है। तो इंस्पिरेशन कब अकर होता है? तो इंस्पिरेशन कैसे रिलेटेड है टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर? तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन अकर होता है जब प्रेशर जो होता है विद इन द लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या होता है? ये लेस होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज क्या होता है? जो नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या होता है? जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या होता है? हायर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ये हायर होता है देन एटमॉस्फेरिक
प्रेशर दैट इज एक्सपायरेशन। सो यस, ये भी करेक्ट मैच, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट गिवन है डिफ्यूजन ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो क्या होता है बेसिकली, जो एल्वुला है, एल्वुला प्राइमरी साइट होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Alveoli are the primary site for the exchange of gases। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये ऑल्सो अकर होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी अकर होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एक्सचेंज होता है इन साइट्स पे बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो कि मेनली बेस्ड होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड जो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ये इन्वॉल्व होती है इन द डिफ्यूजन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये इन्वॉल्व होती है इन दी डिफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो थर्ड है ये हमारा करेक्ट मैच है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट गिवन है रेसिडुअल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रिमेनिंग होती है इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइल जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये क्या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन इंस्पायर करता है बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि रिमेनिंग जो है करेक्ट मैच है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।